से मारना है ये कोई बात कमेडी की चलती स्टार्ट आ रहा है देखो अरे पैंचो तो आद स्टार्ट है बात ठीक है आ रहे हैं हम। हेलो एवरीवन, क्या बोल कट जा रहा था। वेलकम टू माय लर्निंग चैनल चाणक्य नीति क्लासेस। तो फोन कर दो एक बार। तो होमवर्क चल रहा है स्पीडी का और एनसीईआरटी और करेंट अफेयर्स, ठीक है, जो कि पेज नंबर 24 दिया गया था स्पीडी में। दोनों समान विज्ञान और समान अध्ययन दोनों में एक ही पेज चल रहा है, पेज नंबर 24। कल 23 हो गया था, आज पेज नंबर 24 पूछते हैं और संडे को टेस्ट रहेगा। बताइएगा क्वेश्चन। कहाँ लड़का स्टार्ट है, वीडियो स्टार्ट है, ठीक है। आप लोग बताइएगा क्वेश्चन आंसर। बताइए अंग्रेजों के समय भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी थी? शिमला। अंग्रेजों के समय भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रहेगा। सेब उत्पादन में भारत के अग्रणी राज्य कौन है? जम्मू कश्मीर, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? टिहरी है, जो कि किस राज्य में? उत्तराखंड में। किस नदी पर? और इसका निर्माण कब हुआ? 2006 में, ठीक है। भारत के सबसे ऊंचा बांध टिहरी, जो कि किस राज्य में है? उत्तराखंड में। किस नदी पर? और इसका निर्माण 2006, ठीक है। बताइए भारत का सबसे लंबा बांध किस नदी पर? महानदी पर। तुम धीरज इतना दिन से पढ़ रहा है लेकिन गलत बोलता है। ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है। महानदी उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। महानदी उड़ीसा। बताइएगा प्रसिद्ध स्थल जो है कुरुक्षेत्र किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। बताइएगा पलासी जो है किस राज्य में स्थित है और किस जिले में? पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में। बताइएगा पलासी का युद्ध कब हुआ? ये सब होड़ पे रहना चाहिए। 1757 में, ठीक है। स्मॉल डेट पूछ देगा, दरोगा में पूछा हुआ है शायद। 23 जून 1757, ठीक है। पलासी का युद्ध कब हुआ था और किसके किसके बीच? तो बंगाल वर्सेस EIC में समझ रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और EIC के नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन। पलासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757, ठीक है। और ये जो है पलासी क्वेश्चन पूछता हो कि 1757 बोला ना, तो ऐसे तो नहीं पूछता हो कि फिर बताओ 1 जून 1757, ऐसे नहीं देता होगा कभी? नहीं दे देगा, अगस्त दे देगा, ऐसे दे देगा। 1757 फिर दे देगा। हाँ 1757 नहीं देगा। 1 अगस्त 1757, 1 सितंबर 1757, 23 जून, इस तरह से दे देगा, ठीक है। बताइएगा हल्दी घाटी युद्ध भूमि जो है किस राज्य में पड़ता है? राजस्थान में, ठीक है। देगा कौन सा भारत का पहला राज्य जहां सभी गांवों में बिजली पहुंचाई गई? हरियाणा। पहला राज्य जो है सभी गांवों में बिजली पहुंचाई गई, हरियाणा। देगा पानीपत किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। तो ये बुनकरों का शहर किसे कहते हैं? बुनकरों का शहर किसे कहते हैं? पानीपत को। तो भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित की गई? कानपुर में। ऊनी वस्त्र पूछ रहे हैं, ठीक है। ऊनी वस्त्र तो कानपुर में होगा। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित की गई? कानपुर में। कब? 1876 ईस्वी में, ठीक है। देखिए फूलों की घाटी जो है किस राज्य? चमोली, उत्तराखंड। फूलों की घाटी चमोली, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। बताइएगा भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, जो कि किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। इसकी स्थापना 1936, ठीक है। भारत का प्रथम नेशनल पार्क? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य? भारत के सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है, ठीक है। भारत के सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम। बताइएगा हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये सब बताओ धीरे, तुम उतना दिन पढ़ा याद नहीं रखता, जबकि आज भी पढ़ के आया। ये सब और क्वेश्चन दिमाग में सेट रहना चाहिए। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर रांची में स्थित है, ठीक है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी, जो कि रांची में स्थित है।
रहेगा बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ? 1911 1911 नहीं, 1912 में। ठीक है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? 1912 में। और बताइएगा बिहार से उड़ीसा कब अलग? 1936। ठीक है, बंगाल से बिहार 1912 में अलग हुआ और बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? 1936 में। ठीक है, बताइएगा पहला सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित किया गया? कोलकाता में। और ऊनी वस्त्र मिल कानपुर में। ठीक है, 1876 में कानपुर में। और बताइएगा पहला सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित किया? कोलकाता में। कब किया? 1818 में। ठीक है, कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया। ठीक है, कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया। और कब? 1818 में। बताइएगा ये देखिए ये क्वेश्चन आ ले दरोगा में। भारत का पहला उर्वरक कारखाना कहाँ खोला गया? सिंदरी झारखंड जो बोल रहे हैं वो स्वतंत्र भारत के हो जाएगा, लेकिन भारत का पूछ रहा है। भारत का पहला उर्वरक कारखाना तमिलनाडु, रानीपेट तमिलनाडु 1906 ईस्वी। ठीक है, भारत का पहला उर्वरक कारखाना कहाँ खोला गया? रानीपेट तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, इसको याद रखना है, भारत का पहला कारखाना रानीपेट तमिलनाडु। और कब? 1906 में। और जो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा स्वतंत्र भारत का पहला कारखाना तब होगा सिंदरी राजस्थान, सॉरी झारखंड 1951 में। ठीक है, और प्रीवियस ईयर जब सेट मारिएगा SI का तो उसमें क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये सिंदरी झारखंड वाला क्वेश्चन। बताइएगा कागज का पहला सफल कारखाना जो है कहाँ स्थापित किया गया? लखनऊ। कागज का पहला सफल कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? लखनऊ में। भारत में दिया सलाई का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, भारत में दिया सलाई का प्रथम कारखाना अहमदाबाद। और ये कब खोला गया था? 1921 में। ये क्वेश्चन आप लोग सभी लोग बताइएगा। जूट तथा पटसन में उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल। ठीक है, जूट तथा पटसन उत्पादन में भारत के अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल देगा। और ये क्वेश्चन भी सभी लोग बताइएगा। भारतीय वन जीव संस्थान कहाँ है? देहरादून में। ठीक है, देहरादून उत्तराखंड में ही पड़ता है, लेकिन देहरादून मारिएगा। अगले उत्तराखंड में बहुत सारा संस्थान है, उत्तराखंड के अलग अलग जगह पे, तो देहरादून मारना होगा। ठीक है, भारतीय वन जीव संस्थान कहाँ है? देहरादून देगा। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, कोयम्बटूर कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ है? कोयम्बटूर तमिलनाडु। बताइए सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? चराओ गोवा में। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य चराओ गोवा में। रहेगा कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य? गुजरात। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य? गुजरात। जूट तथा पटसन में अग्रणी राज्य? पश्चिम बंगाल। मूंगफली उत्पादन में गुजरात। ठीक है, मूंगफली उत्पादन में गुजरात। और कपास उत्पादन में? कपास में कंफ्यूज होकर पश्चिम बंगाल मार देता है कितना लोग, लेकिन कंफ्यूज नहीं है। कपास पूछे तो गुजरात और जूट और पटसन पूछे तो कोलकाता पश्चिम बंगाल। ठीक है, रहेगा भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब की गई और कहाँ की गई? पहले बताइए कहाँ की गई? नहीं, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। हाँ, 1897 में। ठीक है, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 में की गई दार्जिलिंग के पश्चिम बंगाल में। देखा शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र जो है किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम जल प्रपात भी कावेरी नदी पर स्थित है और शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र भी कावेरी नदी पर है। छत्तीसगढ़ में। कल ही क्वेश्चन पढ़ा था। शिव समुद्रम जल प्रपात कहाँ है? कल क्वेश्चन ही पढ़ा था। तो तब तुम छत्तीसगढ़ कैसे बोल रहा है? वो मैकाल पर्वत का बात तुम कर रहा है छत्तीसगढ़। एक ही को याद क्वेश्चन रखेगा थोड़ी होगा वैसे। ठीक है, कर्नाटक होगा। शिव समुद्रम जल प्रपात कहाँ? कावेरी नदी के कर्नाटक में। और शिव समुद्रम जल विद्युत संयंत्र ये भी कर्नाटक में। ठीक है, बताइएगा सलेम स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। ठीक है, सलेम स्टील प्लांट किस राज्य में है? तमिलनाडु में। तो भारत ने प्रथम परमाणु विस्फोट जो है कब किया था? ये किया था 11 मई 1974 को। और दूसरा किया था 11 मई 1998 को पोखरण राजस्थान।
इसका जो गुप्त कोड था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है। एगो के कुछ इतना। फर्स्ट जो था 18 मई 1974 को, याद रखना है इस तरह, मतलब फर्स्ट परमाणु विस्फोट जो है 18 मई 1974 को, और दूसरा 11 मई 1998 को। ठीक है, दूसरा सबको याद है लेकिन फर्स्ट में गड़बड़ आता है। ठीक है, दूसरा सबको याद आता है 1998 अटल बिहारी वाजपेयी के समय, 18 मई 1974। ठीक है, 1974 और 1998। और दूसरा पोखरण राजस्थान में किया गया था, दोनों यहीं किया गया था। बताइएगा नागौर जो है किस राज्य में पड़ता है? बताइएगा भारत का उत्कृष्ट संगमरमर कहाँ पाया जाता है? मकराना क्षेत्र में। मकराना क्षेत्र ठीक है, नागौर के मकराना क्षेत्र में जो है भारत का उत्कृष्ट संगमरमर, संगमरमर तो बहुत जगह पाया जाता है, समझे, संगमरमर बहुत जगह पाया जाता है लेकिन उत्कृष्ट संगमरमर, ठीक है। निर्माण हुआ ना इतना सब वहीं से आया। किसका? के निर्माण में मतलब ताजमहल के निर्माण में वहीं से आया, लगा वहीं का। जो हो रहा है ना, हाँ वो सब भी वहीं से आया। हाँ, तो उत्कृष्ट जहाँ भी बढ़िया, जैसे जहाँ जहाँ जैसे मंदिर हो गया, वो जहाँ इम्पोर्टेंट जगह पे ये संगमरमर का उपयोग किया जाता है। रहेगा सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश। बताइएगा सांची स्तूप तथा खजुराहो किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। और खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश। बनवाया था अशोक बनवाया था। ठीक है, हमको ये पता नहीं कौन बनवाया, याद नहीं हमको। लिंगराज देव प्रथम ऐसे करके कुछ है खजुराहो मंदिर का। बताइएगा भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? रांची में। इसको याद कर लेना है, भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान। अनुसंधान संस्थान आप लोग लुसेंट में एक जगह देख लीजिएगा, कितना पेज नंबर में नहीं पता है, लेकिन अनुसंधान संस्थान आपको पूरा याद कर लेना है। ठीक है, पूरा अनुसंधान संस्थान याद कर लेना है। हम पूरा याद किए थे, अभी भूल चुके हैं, दोबारा रिवाइज नहीं किए। बताइएगा, तो बताइए नंदन कानन उद्यान जो है कहाँ स्थित है? कर्नाटक, भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर उड़ीसा में। यहाँ घूमने गए एक बार हम, नंदन कानन उड़ीसा भी दे दिए, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। हाँ, तो वही तो भुवनेश्वर उड़ीसा, बिहार पटना। ठीक है, इसी तरह रहे सबसे बड़ा गुफा मंदिर जो है कौन सा है? एलोरा की गुफा मंदिर। ठीक है, सबसे बड़ा गुफा मंदिर एलोरा की गुफा मंदिर है, जो कि महाराष्ट्र में रहेगा। केरल की राजभाषा मलयालम। ऐसे में यूट्यूब प्लस रहेगा तो बोलेगा सुबह है जिस तरह चर्चा आता। बताइएगा केरल की राजभाषा मलयालम रहेगा। अपना स्वतंत्र चैनल शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? बेंगलुरु को। ठीक है, सिलिकॉन वैली और इलेक्ट्रॉनिक शहर बेंगलुरु को। ये दोनों तो ये सब बच्चा वाला क्वेश्चन है, बच्चे में पढ़े थे और वहीं से याद है। सिलिकॉन वैली बेंगलुरु और इलेक्ट्रॉनिक शहर बेंगलुरु। बताइएगा कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक। ये भी सबको याद रहना चाहिए, ये सब इजी क्वेश्चन है। कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक। बताइए कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य झारखंड। बताइए पुष्कर झील किस राज्य में? राजस्थान के किस स्थान पे? पुष्कर अजमेर। हाँ, मेला लगता है हाँ पुष्कर में। बताइएगा और एकमात्र सबसे बड़ा एकमात्र जो है ना ब्रह्मा जी का पूजा यहीं किया जाता है और कहीं नहीं मूर्ति। हाँ, ब्रह्मा जी का पूजा हम लोग कहीं करते हैं? कभी भी नहीं, यहाँ किया जाता है। रहेगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में? इसको हर हालत में रट लेना है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और एक सिंह, ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो एक सिंह वाले गेंडे के लिए। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सिंह वाले गेंडे के लिए, और ये असम में। ठीक है, बताइएगा सरदार सरोवर परियोजना भारत के किस राज्य में? नर्मदा नदी। ठीक है, लेकिन किस राज्य में पूछे, नदी नहीं पूछे। जब नर्मदा नदी तुम बता दिया तो इतना तुम सेंस लगा कि बता सकता है राज्य भी। गुजरात। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है नर्मदा नदी के बगल में। हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि बहुत करेंट का क्वेश्चन शायद 2000 कब बना था? बहुत पहले बना था। 187 मीटर ऊंचा। 187 182 ना याद, मैं हमको भी कंफर्म। बताइएगा मीनाक्षी मंदिर जो है कहाँ? मदुरई किस राज्य में? तमिलनाडु।
बताइएगा गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस राज्य में पड़ता है? मध्य प्रदेश में। रणथंभौर अभ्यारण्य ये राजस्थान में। और मुकुंदरा ये भी राजस्थान में। रणथंभौर और मुकुंदरा इसमें दिया हुआ नहीं है, हम बताएं अपने मन से, ठीक है। ये भी राजस्थान में। बताइएगा किस नदी के किनारे मतलब कौन सा शहर बसा है? बताइएगा। अयोध्या किस नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे। लखनऊ गोमती नदी के किनारे। सूरत ताप्ती नदी के किनारे। श्रीनगर पढ़ के नहीं आता है, बताओ इतना पुराना स्टूडेंट हो नहीं बताएगा क्वेश्चन। श्रीनगर झेलम नदी। बताइएगा उज्जैन क्षिप्रा नदी। बताइएगा गोरखपुर ये राप्ती नदी के तट पर, ठीक है। हैदराबाद मूसी नदी, ठीक है। हैदराबाद क्वेश्चन पूछा हुआ है मूसी नदी के किनारे, ठीक है। हैदराबाद और विजयवाड़ा कृष्णा नदी। लुधियाना ये सतलज नदी। लेह सिंधु नदी। कटक महानदी। कटक वाला भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कटक महानदी। बताइए कोटा चंबल नदी, ठीक है। ये सब जो है पूछ देता है वो क्वेश्चन। नदी मतलब किस शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ। बताइएगा विजय स्तंभ जो है कहाँ स्थित है? राजस्थान के चित्तौड़गढ़। विजय स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़गढ़। खेतरी जो है किसके लिए प्रसिद्ध? तांबा के लिए प्रसिद्ध जो है खेतरी। खेतरी कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। तांबा के लिए कौन प्रसिद्ध है? खेतरी। बताइए अखबारी कागज के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? नेपानगर। अखबारी कागज के लिए और तांबा के लिए खेतरी। बताइएगा एनडीए जो है राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज जिसे एनडीए कहते हैं वो कहाँ स्थित है? खड़गवासला महाराष्ट्र। ये तीनों जो क्वेश्चन अभी पढ़े हैं तीनों याद कर लेना है। तांबा के लिए प्रसिद्ध खेतरी, अखबारी कागज के लिए और राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज एनडीए जो है खड़गवासला महाराष्ट्र, ठीक है। दया पेट्रोलियम उत्पादन के लिए कौन प्रसिद्ध है? बम्बई हाई, ठीक है। पेट्रोलियम उत्पादन के लिए बम्बई हाई प्रसिद्ध है। देगा मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? कर्नाटक असम में। काजीरंगा असम में और मानस और नामदफा अरुणाचल प्रदेश। तो नामदफा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान भी आप लोगों को रखना पड़ेगा या मैप से पढ़िएगा, जैसे पढ़िए पढ़ना पड़ेगा। राष्ट्रीय उद्यान पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब बताइएगा चंदन का वन किस राज्य में मिलता है? कर्नाटक में। इस पर एक फिल्म भी आया है पुष्पा, ठीक है। तो चंदन का वन कर्नाटक राज्य में, हाँ उसमें दिखाया गया है। चंदन का जो है लकड़ी को मतलब बेचा जाता है, ब्लैक से बेचा जाता है, विदेश में बेचा जाता है। सर वो लाल किसके कारण होता है? लाल ये बताना है किसके कारण होता है, लेकिन हाँ लाल रहता है चंदन का लकड़ी, लेकिन किसके कारण होता है ये हमको नहीं पता। चंदन के लकड़ी तो दर्द में भी काम आता है, सब चीज क्रीम ही पता सब दवा देता है जो सब चीज पता है उसे, किताबी भाषा भाई है उसे गाँव जाते हुए आगे, ठीक है। आइएगा बहुत जगह का यूज होता होगा तब तो इतना महंगा है। हाँ और बोलवा लगा दीजिएगा और लाइट ऑन कर दीजिए। वो है सुशील और लगा दीजिए आप ही। बताइएगा अगला क्वेश्चन। भारत का मैनचेस्टर जो है किसे कहते हैं? अहमदाबाद। और भारत का बोस्टन अहमदाबाद, ठीक है। इसको भी रख लेना है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, भारत का बोस्टन। बताइए तट मंदिर ममालपुरम किस राज्य में स्थित है? केरल में, सॉरी तमिलनाडु में। तट मंदिर ममालपुरम तमिलनाडु। ये सब क्वेश्चन जो है ममालपुरम नाम सुनने से ही पता चल जाएगा कि तमिलनाडु का, ठीक है। ममालपुरम तमिलनाडु। बताइएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? कानपुर, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर। बताइएगा कुद्रेमुख जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? लॉयस। कुद्रेमुख किसके लिए प्रसिद्ध है? लॉयस के लिए। बताइएगा नागालैंड की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी। नागालैंड की राजभाषा और नागालैंड की स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर, ठीक है। इसको याद रखें 1 दिसंबर नागालैंड के स्थान। और बताएगा त्योहारों का त्योहार किस फेस्टिवल को कहते हैं? हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो कि नागालैंड की जनजाति द्वारा मनाया जाता है।
बताएगा राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश में तो अग्रणी राज्य है, लेकिन प्रदेश के हम क्या इंदौर पूछ रहे हैं? इंदौर, अनुसंधान, ठीक है। इंदौर, इंदौर भी मध्य प्रदेश में ही पड़ता है, सबसे स्वच्छ शहर के रूप में है। बताइएगा मैकाल पठार भारत के किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में। बताइए समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? केरल। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? लगता है आप मैकाल पर्वत कभी नहीं भूलिएगा। उसका जो सबसे ऊंची चोटी है उसको कहते हैं अमरकंटक। नहीं, अमरकंटक से निकलती है। तमिलनाडु के अमरकंटक पीछे था अमरकंटक से निकलती है। नहीं, तमिलनाडु वाला नीलगिरी वाला। बताइएगा इडुक्की परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? पेरियार नदी कहाँ पर, किस राज्य में? केरल में। इडुक्की परियोजना, इसको भी याद करना है। इडुक्की परियोजना केरल में किस नदी पर? पेरियार नदी पर। तो ये कोलार जो है कहाँ है? कोलार कर्नाटक में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? कोलार हीरा सोने की खान। केजीएफ फिल्म आया इसी पे ने, कोलार गोल्ड फील्ड, ठीक है। केजीएफ का फुल होता है कोलार गोल्ड फील्ड, ठीक है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोने के लिए। उसमें भी देख रहे होंगे सोना का स्मगलिंग किया जाता है, मतलब कुलगुड़गी। हाँ, कुलगुड़गी कुलगुड़की भी सोने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। पहले तो कोलार जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना के लिए। कुलगुड़की भी शायद कर्नाटक में पड़ता है। ये भी सोने के लिए प्रसिद्ध है कुलगुड़की। बताइएगा हम्पी का खंडर किस राज्य में है? कर्नाटक। हाँ, कर्नाटक। हम्पी का, अच्छा बताइए कौन सा ऐसा नोट है जिसपे हम्पी का चित्र अंकित किया गया है? 50 रुपए के नोट पर चित्र अंकित भी पूछ सकता है, ठीक है। ये सब भी ध्यान रखना। मंगलयान किस पर है? मंगलयान 2000 पे। पर था। और रानी का भाव 100 रुपए के नोट पर, रानी का भाव। और लाल किला जो है 500 रुपए के नोट पर। ये सब जो है याद रखना होगा। ऐसे वार्तालाप अगर खुद बैठिए तो कभी कभी ये सब चीज़ पर रिसर्च कीजिए, देखिए उस पर कितना अंक जो है रहता है, कितना भाषा में। गेहूं का वर्ष क्या बोले? सिक्का सिक्का हुआ ना, सिक्का मतलब किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। नासिक में बना। इधर बैठिए ना। ये 5 रुपया पर ट्रैक्टर वाला था वो, चलिए। सिक्का जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय द्वारा। आरबीआई द्वारा नहीं, वित्त मंत्रालय। 1 रुपया नोट से ज्यादा जो करेगा आरबीआई। हाँ, आरबीआई। एक 5 रुपये तक, 5 रुपया से जो स्टार्ट होता है वो आरबीआई के द्वारा जारी होता है। बताइएगा कान्हा जो है कि नेशनल पार्क किस राज्य में है? हाँ, कान्हा देखिए मध्य प्रदेश में। पेच, कान्हा, बांधवगढ़ ये सब जो है मध्य प्रदेश में, ठीक है। बताइएगा दाभोल विद्युत परियोजना जो है किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में। बताइएगा उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन है? कथक, ठीक है। और इसके जो है कलाकार पंडित बिरजू महाराज। फेमस कलाकार कौन है? पंडित बिरजू महाराज, ठीक है। इसको याद रखना। यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? कर्नाटक। यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? कर्नाटक। रहेगा कुचिपुड़ी मूलतः किस राज्य का नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। यक्षगान यक्षगान कर्नाटक का। कथक उत्तर भारत का। कथकली उत्तर प्रदेश। कथकली केरल। कथकली केरल। कथक तो उत्तर भारत और कथकली केरल, ठीक है। इसको याद। मोहिनीअट्टम केरल। साइलेंट वैली किस राज्य में है? केरल। हिंदी में से मौन घाटी कहते हैं, इंग्लिश में साइलेंट वैली कहते हैं, ठीक है। क्या केरल क्यों कहते हैं बताओ? अब मौन को क्या कहेगा? हिंदी में मौन हो गया, इंग्लिश में क्या कहेगा इसको? मतलब शांति, वातावरण जो पर्यावरणीय क्षेत्र में ज़्यादा शांति है और ज़्यादा मतलब इन्वायरमेंट में मतलब जो है ना ज़्यादा गाछ वृक्ष है, ज़्यादा वहाँ से ऑक्सीजन मतलब निकलता है, इसलिए साइलेंट वैली। जैसे ब्राज़ील का एक तो है अमेजन वर्षावन, वहाँ से 20% ऑक्सीजन पर अधिक निकलता है, भारत में, तो उसी पूरे विश्व में। में। तो इसी तरह यहाँ केरल में जो है यहाँ सबसे ज़्यादा जंगल है, इसलिए शुद्ध हवा आता है। रहेगा हिमाचल प्रदेश में स्थित जो है झाकड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर।
झाकरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर। और किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। देगा हाथी आरक्षित क्षेत्र शिवालिक जो है किस राज्य में है? उत्तराखंड में। हाथी आरक्षित क्षेत्र शिवालिक किस राज्य में है? उत्तराखंड में। देगा अबरख उत्पादन में अग्रणी राज्य? आंध्र प्रदेश। अबरख उत्पादन में अग्रणी राज्य? केरल थोड़ियम ना, हाँ? केरल थोड़ियम। केरल थोरियम में केरल है ना, थोरियम में हो सकते हो। जिप्सम के लिए राजस्थान। हाँ जिप्सम के लिए राजस्थान, ठीक। संगमरमर सब राजस्थान। बताइएगा रॉक गार्डन का सृजनकर्ता जो है कौन थे? ये थे चंडीगढ़, लंदन, नेकचंद। और ये कहाँ स्थित है? चंडीगढ़। रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? चंडीगढ़। रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? चंडीगढ़। बताइए गोलकुंडा किला जो है किस राज्य में? गोलकुंडा का किला से ही हीरा मिला था, वो जो कोहिनूर हीरा है, ठीक है। इसको इसलिए ये इसको याद रखना है। गोलकुंडा का किला हैदराबाद तेलंगाना में पड़ता है, ठीक है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से कब अलग हुआ? 2014। हाँ कब? स्मॉल डेट के साथ, ताकि सब 2 जून 2014, ठीक है। 2 जून 2014 को जो है आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग राज्य बना। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। गोलकुंडा किला हैदराबाद। बताइएगा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? राजस्थान। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। बताइएगा मल्टी आर्ट केंद्र जो भारत भवन है ये किस राज्य में है? भोपाल में। मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन किस राज्य में है? बताइए भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर, ये सब को बताना होगा। मुंबई। ये सब याद था क्वेश्चन की नहीं? भाभा परमाणु जो है किस राज्य में है? मुंबई में। बताइए गोकक जलप्रपात किस राज्य में? कर्नाटक में। बताइए जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य? राजस्थान। जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य? बताइएगा पुर्तगालियों द्वारा जो है गोवा को कब स्वतंत्र कराया गया? 1961 में, ठीक है। पुर्तगालियों द्वारा गोवा को कब स्वतंत्र कराया गया? 1961 में। दमनदीप और वगैरह वगैरह को हाँ नहीं, उस टाइम सम्मिलित था, 1961 में सम्मिलित था। 1987 में जब गोवा अलग राज्य बना तब अलग अलग हुआ, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया उसको। बताइएगा बूलर झील जो है किस राज्य में? यूटी में। अभी यूटी हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो अभी बताइए बूलर झील जम्मू कश्मीर में। मीठे पानी की झील है, ठीक है। बताइए वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान वन कुछ और है, वो बोला संरक्षण, वन संरक्षण है। वन से जितना रिलेटेड है उसको उत्तराखंड नहीं ना, ऐसा थोड़ी हो सकता है। वन अनुसंधान रिलेटेड नहीं मार देना, अनुसंधान केंद्र भोपाल, ठीक है। याद रखना है ये सब क्वेश्चन, सब जब नहीं समझ में आता है तब कुछ मारा जाता है। बताइए वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून। बताइए गोमतेश्वर की मूर्ति किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। गोमतेश्वर की मूर्ति रहेगा। नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट जो है कहाँ स्थित है? चंडीगढ़। नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट चंडीगढ़। रहेगा दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। देख रहे राष्ट्रीय उद्यान आ रहा है और संसाधन मतलब ये क्या आ रहा है? अनुसंधान। ये दोनों टॉपिक पढ़ लेना है। ऐसे आइए जाएगा, इतना पढ़ेंगे तो आइए जाएगा, लेकिन एक बार जो है जब एग्जाम अगर है नज़दीक तो ये पढ़ के जाना है। अनुसंधान और राष्ट्रीय उद्यान। दया सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र ये सब बताइएगा। डिगबोई असम में, ठीक है। सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र डिगबोई असम में। बताइएगा पोंग बांध जो है किस राज्य में स्थित है? ब्यास नदी पर, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। पोंग बांध ब्यास नदी पर और हिमाचल प्रदेश में। बताइएगा थीन बांध पंजाब में रावी नदी पर। पंजाब में रावी नदी पर। थीन बांध पंजाब में रावी नदी पर। बताइएगा हुसैन सागर थर्मल पावर हैदराबाद और हुसैन सागर झील हैदराबाद। दोनों याद रखिएगा। हुसैन सागर थर्मल पावर हैदराबाद और हुसैन सागर झील हैदराबाद। रहेगा सर्वाधिक जनजातियां किस राज्य में पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। रहेगा केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, इसको रट जाना है। केंद्रीय चावल अनुसंधान कटक उड़ीसा, ठीक है। कटक जो है उड़ीसा का एक शहर है, कटक वहीं पड़ता है। बताइएगा दक्षिण का कश्मीर किसे कहा जाता है? केरल। भारत का कश्मीर
जम्मू कश्मीर। भारत का कश्मीर जम्मू कश्मीर को, और दक्षिण का कश्मीर केरल को, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी बहुत सारा मसाला होता है महंगा महंगा, इसलिए केरल को जो है दक्षिण का कश्मीर कहते हैं। रहे भारत का पहला विद्युतीकरण वाला शहर कोलकाता। कोलकाता। अब यहाँ से समझ रहे हैं, हर गांवों में जो है लाइन पहुंचाया गया हरियाणा, लेकिन यहाँ बोल रहा है शहर पूछ रहा है। भारत का पहला विद्युतीकरण शहर मतलब भारत का पहला मतलब इस शहर में लाइट दिया गया है कोलकाता। हरियाणा में गाँवों में सबसे पहले दिया गया था। देखिएगा अगला क्वेश्चन जो है, 7 टापुओं का शहर किसे कहते हैं? मुंबई को। इसको सबको याद रखना है, 7 टापुओं का शहर मुंबई को। बताइएगा नेपा के नाम से कौन सा राज्य जानते हैं? तब अरुणाचल प्रदेश का पहला पुराना नाम नेपाल, ठीक है। और म्यांमार का पुराना नाम बर्मा, ठीक है। 1935 में। और 2-4 पुराना नाम है क्या याद? महाभारत के पुराना नाम बताइएगा। अगला क्वेश्चन, अलमाटी बांध जो है किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी। अलमाटी बांध कृष्णा नदी। इसको इस तरह याद रखना है, माटी कृष्ण जी कहाँ करते थे? माटी में। तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, ठीक है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, और कृष्णा नदी कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक में स्थित है। बताइएगा मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। मेट्टूर बांध। अब ऐसा नहीं सोचिएगा कावेरी नदी कर्नाटक में, जैसे कौन अभी जलप्रपात बोल रहे थे, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित कर्नाटक में है। तो ये भी जो है कावेरी नदी पर स्थित है, जो मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर स्थित है तमिलनाडु में। तो नदी एक राज्य में नहीं रहता है, बाकी जाता है दूसरा राज्य में, ठीक है। हाँ उसी तरह समझना, मतलब जमुई से आया है कि नहीं, जिला से अलग हो रहा है। ठीक है। बताइएगा केसर उत्पादक एकमात्र भारत का राज्य जम्मू कश्मीर। सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, ठीक है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश। देखा एनरॉन पावर जो कि दाबोल है, ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। दाबोल कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। उड़ी पनबिजली परियोजना, हाँ उड़ी, एगो फिल्म भी आया उड़ी, तो जम्मू कश्मीर। हाँ जम्मू कश्मीर। उड़ी एगो फिल्म भी बना जम्मू उड़ी हमला कश्मीर, हाँ वही तो बोल रहे, उड़ी एक तो फिल्म भी आया, तो उड़ी पनबिजली परियोजना जम्मू कश्मीर। फिल्म नहीं देखते हैं कि नहीं, जबल में उड़ा दिया था। बताइएगा खंबात की खाड़ी जो है किस जिला में पड़ता है? हाँ किस राज्य के किस जिला में? गुजरात के किस जिला में? भावनगर एवं सूरत जिला में, ठीक है। खंबात की खाड़ी मैप अगर देखिएगा तब ये सब ध्यान में रहेगा। खंबात की खाड़ी यहाँ स्थित है, इधर भावनगर, उधर सूरत है, ठीक है, जो कि गुजरात में पड़ता है। रहेगा एलिफेंट जलप्रपात जो है किस राज्य में है? मेघालय में। एलिफेंट जलप्रपात मेघालय में स्थित है। रहेगा कोयल कारो विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? कोयल कारो, कोयला कहाँ ज्यादा है? हाँ तो इस तरह याद रखना है, कोयला जहाँ ज्यादा उत्पादन होगा वहीं कोयल कारो विद्युत परियोजना। क्या चमगादड़ है, उल्टे लटकेगा, लटकेगा नहीं तो उल्टे लटकेगा। चमगादड़ इसके बारे में एक दिन यूट्यूब पर क्वेश्चन बताइएगा। विदर्भ जो है किस राज्य में पड़ता है? महाराष्ट्र में। बताइएगा झुमरी तिलैया किस राज्य में पड़ता है? झारखंड में, झारखंड के कोडरमा में, ठीक है। और भारत का कोहिनूर कहलाता है कौन सा? आंध्र प्रदेश। भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश। बताइएगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को जो है एनसीआर कहते हैं, ठीक है। जैसे भी दिल्ली है ना, राजस्थान, ठीक है, सटे हुए देश, मतलब जितने भी दिल्ली से सटे हुए उसे एनसीआर कहते हैं। जैसे दिल्ली से सटे हुए हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया। तो पूर्वोत्तर भारत के मतलब 7 सिस्टर को पूर्वोत्तर भारत सब 7 को जोड़ लिए अपना मन में, हाँ बोल के जोड़ लिए। अगर मैप से याद किया जाए तो कोई बात नहीं, मैप से नहीं, ऐसे भी याद है। असम आएगा, असम से अरुणाचल, सिक्किम तो ऐसी करके अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ध्यान से अब हम बोल देते हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, ठीक है। इसे 7 सिस्टर कहा जाता है। बताइएगा
सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ? 19 सितंबर 1960 60 को। पाकिस्तान से। हाँ, इस सेट क्वेश्चन में आया था 1960 को, ठीक है। और भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। बताइएगा, नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है किस राज्य में? कृष्णा नदी ये पर- तेलंगाना में। कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, दोनों एक ही। और ये तो खत्म हो गया। और रेलवे समान विज्ञान पूछ दिए। जरा उधर किस चमगुदरी प्रथम प्रथम गुजरी को चमगादड़। समुद्रो कहाँ है? गुजरात में। चल गया उधर, चल। विज्ञान आज पूछ रहे समुद्रो ना? कहाँ है? हाँ? समुद्रो हड़प्पा सभ्यता का पाकिस्तान में। हाँ? पाकिस्तान में पड़ता है। ये तो धीरज तो बहुत हड़प्पा से ये तो चमगुदरी अभी तो देखबो नहीं। चमगुदरी समान समुद्रो कहाँ है? हरियाणा, गुजरात, पाकिस्तान में पड़ता है। चनुद्रो पाकिस्तान में नहीं, लोथल है गुजरात में। लोथल तो गुजरात में है। लोथल है भगवान गुजरात नदी। बंदरगाह ये सब अथी वाला पढ़िएगा ना, दयाराम साहनी खोज। बताइएगा, विज्ञान आज नहीं पूछे कि आज पहले अध्ययन पूछती है। ठीक है, मैं टेंशन था। हाँ? पूछते पूछते पूरा भूल जाते थे। कुछ पता नहीं चलता। कोई बात नहीं। विज्ञान वाला हल्का हाँ, विज्ञान सबसे हल्का विज्ञान, उसके बाद एनसीईआरटी तो विज्ञानों से लगता है हल्का। बताइएगा, चलिए ठीक है। घनत्व का सीरियस मात्रक क्या है? ग्राम प्रति सेंटीमीटर। ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, प्रति नहीं बोलना है। हाँ, वो प्रति नहीं है, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। हम एक बार जो हम रिसर्च किए, इसको देख के आए हैं। इसको हम भी सोच रहे थे कि ये दिया हुआ है तो प्रति दिया होगा या दिया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। हम देख लिए। चिन्ह तेल रहेगा पटाखा। बताइएगा, एक तो या भी हो सकता है ना, या भी हो सकता है। है। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। हम एक देख के आए हैं, मतलब इस पे देखे थे, गूगल पे भी सर्च किए थे और देखे भी थे एक जगह। देखा, सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई डाइन, ठीक है। सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई, ठीक है। आप न्यूटन जो बोल रहे हैं, हम यहाँ क्वेश्चन लगा दिए थे सीजीएस प्रणाली में, ठीक है। मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? दांत व मसूड़े में। बताइए, 4 डिग्री सेल्सियस पर विशुद्ध जल का घनत्व कितना होता है? 1000 प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, प्रति आप बार बार बोलिएगा, ठीक है, कोई बात है। 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब। उसको प्रति कभी नहीं बोलना। नहीं पढ़ती तो ऐसे करके देले रहता है। उसको प्रति नहीं बोलना। लाइन खींचा हुआ है, लेकिन 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब हम लास्ट में दिखा देंगे आपको, ठीक है। एमकेएस प्रणाली में यंग के प्रत्यास्थता गुणांक की इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। बताइएगा, घंटा यानी बेल जिसे कहते हैं, उसमें किस धातु का प्रयोग होता है? तांबा एवं टीन। दया 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁻9 मीटर। लक्स किसका इकाई है? प्रदीप्ति का स्तर है, ठीक है। लक्स किसका इकाई है? प्रदीप्ति का स्तर है। नमक का रासायनिक सूत्र NaCl। तो टिबिया हड्डी कहाँ पाया जाता है? पैर में। टिबिया हड्डी पैर में। क्रोलाइट किस धातु का प्रमुख है? एल्युमिनियम। क्रोलाइट जो है किस धातु का प्रमुख है इसका? एल्युमिनियम। बताएगा, पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण पर स्तर किसे प्राप्त होता है? सर्वाहारी को, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है? सर्वाहारी। हाँ, सर्वाहारी उसी को कहा जाता है जो कि सबसे मतलब मीट मछली और मतलब शाकाहारी और मांसाहारी दोनों सर्वाहारी कहलाएगा। देखा, ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय द्वारा, ठीक है। ट्रिप्सिन का निर्माण आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? परितारिका के द्वारा, ठीक है। पर्वत पर ठंड महसूस होने का कारण क्या है? वातावरण का कम दबाव। वातावरण का कम दबाव जो है पहाड़ पे ठंड महसूस होता है। दया, एक गतिमान वस्तु एवं स्वयं पृथ्वी पर क्रमशः विश्राम हेतु आती है, किसके कारण? गुरुत्वा के कारण, ठीक है। BCG के टीके का रोकने हेतु प्रयोग होती है किसमें? टीबी रोग के रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? BCG का। दया, सोनार का फुल फॉर्म? इस तरह जब भी आप करिएगा तो इस तरह ढूंढिएगा। S से सोनार, O से ऑफ,
एन से नेविगेशन सोन हो गया, और ए से एंड, और आर से रेजिंग। जब फुल फॉर्म चूज कीजिए तो एक एक पॉइंट को पकड़िए। और ये जो है ऑफ और एंड जो है अलग से भी लगाया जा सकता है, मतलब नहीं भी दिया रहेगा ना तो अलग से लगाया, इसमें नहीं मतलब कितना में रहता है कि ऑफ और एंड जो है अपने मन से भी लगाना पड़ता है। दया दूध में बसीय तत्व कम हो जाता है किस ऋतु में? बरसात में। सुन लीजिए सुशील, दूध में बसीय तत्व मतलब बसा की मात्रा कम हो जाती है किस ऋतु में? बरसात ऋतु में। दूध में पानी मिल जाता है। नहीं मतलब ज्यादा पानी की मात्रा शरीर में नमी हाँ यही होगा कि मतलब घास फूस जो है हरियाली ज्यादा मिलता है बरसात के टाइम। ज्यादा मात्रा रहता है उसमें मतलब थोड़ा बहुत अंतर होता है, थोड़ा सा जिसका 45 हुई तो ठीक है। अच्छा सुनिए, अब ज्यादा इस पे बड़ी भारी जल में होती है हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम। भारी जल का बताइए D2, ठीक है हाँ ठीक है। भारी जल में होती है हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम, ठीक है। बताइएगा औद्योगिक रूप में पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलीकरण से होता है? इथिलीन के बहुलीकरण से। बताइए औद्योगिक रूप में पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलीकरण से होता है? इथिलीन। परम शून्य तापमान है वह न्यूनतम तापमान जो सैद्धांतिक रूप से संभव है, ठीक है। परम शून्य तापमान क्या है? तो वह न्यूनतम तापमान जो सैद्धांतिक रूप से संभव है। बताइएगा टीकाकरण की खोज किसने की? ये सब बताइए। टीके का नहीं, वो नहीं। टीकाकरण की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर। हाँ एडवर्ड जेनर, ठीक है। टीके का और रेबीज का खोज? रेबीज का ये तो किया टीका लुई पास्चर। ये सब जो है दिमाग में नहीं, मुंह पे रहना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। टीकाकरण का खोज एडवर्ड जेनर। कपड़े के रंग विरंजन करने वाला अभिकारक क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। कपड़े का रंग को विरंजन करने वाला अभिकारक सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए नाइट्रोजन स्थितीकरण में क्या होता है? नाइट्रोजन जो वास्तविक नाइट्रोजन है वो मतलब वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोगी नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तन होता है, ठीक है। बताइएगा ग्रह होते हैं अदीप्त पिंड जो नहीं टिमटिमाते हैं, ठीक है। और लक्ष्य क्या? ठीक है, आप जो पूछ रहे थे आप बता दी। ग्रह होते हैं अदीप्त पिंड जो नहीं टिमटिमाते हैं, ठीक है। तो यह आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम परिमित है? सूती, ठीक है। नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर परत चढ़ाई जाती है टेफलॉन का। सब में अब लगा रहता है टेफलॉन। ज्यादातर बर्तन खरीदिएगा उसमें तेल जो है कम सटता है, तेल सटबे नहीं करेगा। नायलॉन सूती वस्त्र को बोलता है। हाँ नहीं सॉरी, कॉटन को सूती वस्त्र बोलते हैं। नायलॉन अलग कपड़ा था, कॉटन को हम सूती वस्त्र बोलते हैं, ठीक है। नायलॉन रेयन भी होता है, वो नायलॉन भी होता है। ठीक है, बताइएगा यही क्वेश्चन याद रखना है। नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर कौन सा परत चढ़ी होती है? टेफलॉन, ठीक है। पोटेशियम, सोडियम, लिथियम तथा सीसा धातुओं में किसमें न्यूनतम गलनांक होता है? पोटेशियम का। बताइएगा बेकेलाइट किसका बहुलक है? फॉर्मेल्डिहाइड तथा फिनोल का, ठीक है। बेकेलाइट किसका बहुलक है? फिनोल का। समान अनुसूत्र तथा अलग अलग संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? आइसोमर, ठीक है। समान अनुसूत्र तथा अलग अलग संरचना वाले सूत्र यौगिक क्या कहलाते हैं? आइसोमर। किस लोहे में कार्बन की प्रतिशत सबसे कम होती है? पिटवा लोहा। पिटवा लोहा में जो है कार्बन की प्रतिशत सबसे कम होती है। तो पिटवा लोहा मुलायम होता है, कार्बन मिलाने से लोहा हार्ड हो जाता है, ठीक है। जितना ज्यादा कार्बन मिलाएंगे उतना ज्यादा लोहा हार्ड होगा। ज्यादा होता है। और पिटवा लोहा मतलब मुलायम होती है, पीठ को जो मतलब आकार बदला जा सकता है, ठीक है। रहेगा 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशत कितनी होती है? 75%। ये दो चार बार आ गया लगता है, ठीक है। बताइए गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में कौन सी गैस निकलती है? अमोनिया। जब मूत्र निकलने के बाद कुछ समय के बाद देखिएगा उससे गंध आएगी, तो अमोनिया निकलती है, इसलिए गंध आती है। तीक्ष्णता महसूस होती है अमोनिया के कारण। बताइएगा लाफिंग गैस। आप बताइए सुशील, लाफिंग गैस? हंसाने वाली गैस। नाइट्रस ऑक्साइड।
नहीं तो पढ़िए, ठीक है। बताइएगा मोह स्केल का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? कठोर धातु। धातुओं की कठोरता, ठीक है, या कठोर धातु। बताइएगा संगमरमर का समान सूत्र CaCO3। बताइएगा रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ते हैं? 3 प्रकार की, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। बताइएगा पृथ्वी के निकटतम ग्रह, पृथ्वी पूछ रहे हैं, सूर्य थोड़ी पूछ रहे हैं। यही सब में कंफ्यूज हो गया, बच्चा गलत करके आता है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह और पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को ही कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह हाँ चंद्रमा, उपग्रह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, ठीक है। बताइएगा पृथ्वी मतलब कैसा दिखता है? नीला, ठीक है। और वायुमंडल नहीं रहेगा तो कैसा दिखेगा? काला। बताइएगा एक व्यक्ति का पृथ्वी पर न्यूनतम दाव मतलब जब हुआ कैसा होगा? तो पृथ्वी पर लेटा होगा तो एक व्यक्ति का पृथ्वी पर न्यूनतम दाव होता है। बताइएगा 2 वस्तुओं के बीच दूरी जब आधी कर दी जाती है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण 4 गुना हो जाता है। मतलब जब दूरी बचती रहेगा उसको सटा देंगे तो उसकी 4 गुना हो जाएगा। मतलब आधी करने का मतलब क्या होगा? ज्यादा दूरी पर है और उसकी दूरी आधी कर देंगे, इधर से भी ले जाएंगे उधर से भी ले जाएंगे, आधी हो जाएगा। हाँ वही कर रहा है, ऐसा सोचिए ना, आधी करने से तो फिर घट जाना चाहिए। लेकिन तुम क्वेश्चन में हम भी पढ़े थे तो सोच रहे थे, ठीक है। बताएगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का भार होता है 1836वां भाग, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन का कितना भार होता है? 1836वां भाग। बताएगा दूरस्थ वस्तुओं के अवलोकन हेतु कौन सी यंत्र प्रयुक्त होती है? बाइनोक्यूलर, ठीक है। दूरस्थ वस्तुओं की अवलोकन हेतु कौन सी यंत्र प्रयोग होती है? बाइनोक्यूलर। बताएगा हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश, सीधा याद रखना कैवेंडिश। ये आप पहले भी पूछे थे क्वेश्चन, हाइड्रोजन की खोज, ठीक है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, ठीक है। ये पहले हम क्वेश्चन पूछ दिए। हाइड्रोजन के कुल कितने स्थानिक? 3, ठीक है। H1 H2 और H3। बताइएगा रडार का आविष्कारक किसने किया था? टेलर। हाइड्रोजन वाला याद रखिएगा आप लोग, कभी नहीं भूलना। हाइड्रोजन का खोज करता हेनरी कैवेंडिश। और रडार का आविष्कार, ठीक है। चक्रवात में हवा किस तरफ से आती है? केंद्र की ओर से जो है चक्रवात की हवा आती है। बताइएगा उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलन अधिक महसूस होती है क्योंकि जल की मात्रा में उबलता में जो ज्यादा जल की अपेक्षा भाप में जो है गुप्त उष्मा अधिक होती है। भाप में जो है गुप्त उष्मा अधिक होती है। जब रोटी आप सेकते होंगे तो उसका भाप लगता होगा तो पूरा जलन जैसा महसूस होता होगा। आग से ज्यादा खतरनाक। हाँ ये सब झेलना पड़ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। बताइएगा फास्फोरस का सूत्र P4। सोनार जो है अधिकांशतः कहाँ प्रयोग लाया जाता है? नौ संचालकों द्वारा। नौ संचालकों भी समझते हैं ना? अंदर से नेवी, बाहर के देखने के लिए, ठीक है। वही ना दिशा मतलब जो है नेवी के द्वारा, जैसे नेवी भी जो बड़ा बड़ा जहाज पे जो है इसका प्रयोग किया जाता है। सोनार का अधिकांशतः प्रयोग कहाँ लाया जाता है? नौ संचालकों द्वारा। टाइटैनिक की जगह भी डूबा इधर, इसी से पता लगा। टाइटैनिक तो कहीं डूबा था। इधर कौन जहाज? हाँ एगो डूबा इधर गया था खोजने के, टाइटैनिक को देखने गया था। हाँ मलबा देखने के लिए गया। नमकीन जल में उगने वाले पौधा को क्या कहा जाता है? हाइलोफाइट। नमकीन जल में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? हाइलोफाइट। किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान और वेग दोनों पर। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4। हवा का वाष्प घनत्व बताइए परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण? परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन। बिजली के चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? NO2, ठीक है। बताइए कोई बंद कमरे में नहीं सो सकता है जहाँ चारकोल जला रहा है क्योंकि चारकोल से कार्बन मोनोऑक्साइड छूटता है जो ऑक्सीजन को कम कर देती है, ठीक। कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ता है, डाइऑक्साइड नहीं, मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मोनोऑक्साइड जो बैठ जाता है जाके फेफड़ा में, ठीक है। और ऑक्सीजन को भी कम करता है।
बताइएगा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण आप लोग बताइए। रंग में परिवर्तन, आकार परिवर्तन होना, पिघलना, ठीक है, मोमबत्ती का भी पिघलना, बर्फ का पिघलना, और ये जल में शर्करा को घोलना, मतलब चीनी को पानी में घोलना। आकार में परिवर्तन भी हो सकता है। हाँ, भौतिक परिवर्तन वही हुआ, आकार में परिवर्तन। बताइएगा अब एनसीईआरटी वो दोनों हो गया। तो बिहार में नीतीश कुमार हाँ? जब पूरा पढ़ लीजिएगा न A to Z, तब जो क्वेश्चन को देखिएगा, जैसे राष्ट्रीय उद्यान हो गया। हाँ? नहीं इतना जब चल रहा है तो बताइए लुसेंट का जरूरत है। कहता है वो मेन सब कहता है, सब जड़ है, ये भी जड़ है। क्वेश्चन में एनसीईआरटी पूछा हाँ? मान से ना कोई दिक्कत नहीं, बुक कोई खराब थोड़ी रहता, बुक खराब नहीं रहता कोई, ठीक है। अच्छा चलिए लुसेंट बाबू उधर ही चल रहा है। आई खत्म हो जाएगा, लुसेंट चला देंगे, फिर बोलिएगा घटना चक्र चला देंगे। बीपीएससी आप लोग कीजिएगा तैयारी, कोई दिक्कत है। बताइएगा नैनार जो है कौन थे? ये शैव धर्म के उपासक थे। हाँ, आप इसको याद कैसे रखना, देखिए यहाँ कंफ्यूज होइएगा, समझे। भागवत धर्म में अलबार और नयनार में कंफ्यूज होइएगा। नयनार का मतलब जो है शैव, भगवान शिव का 3 नयन, ठीक है। नयन मतलब समझ रहे हैं, नयन आग, ठीक है। तो 3 नयन, तो इसलिए नयनार, शिव के उपासक नयनार कहलाएंगे। इसको याद रखना, आप अगर कंफ्यूज होते हैं इसलिए बता रहे हैं। नयनार बताइएगा मत मयूर से क्या तात्पर्य? ये प्राचीन काल में शैव प्राचीन भारत का एक शैव संप्रदाय है, ठीक है। मत मयूर क्या है? तो प्राचीन भारत का एक शैव संप्रदाय है। त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में प्रारंभ हुई? गुप्त काल में। त्रिमूर्ति पे समझ रहे हैं, तीन मूर्ति और अर्धनारीश्वर मतलब जो आधा शिव और आधा पार्वती, ठीक है। और किस काल में प्रारंभ हुई? गुप्त काल। बताइएगा मेगास्थनीज जो था कहाँ के यात्री थे? चीन के। हैं? वो आया था इंडिका के लिखा, मेगास्थनीज। ठीक है। इंडिका पुस्तक की रचनाकार मेगास्थनीज। और किसके काल में आया था? ये नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, शायद ठीक है। बताइएगा मेगास्थनीज जो है भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी? डायोनिसस, ठीक है। डायोनिसस। मेगास्थनीज जो है भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी? डायोनिसस, ठीक है। बताइएगा जैन ग्रंथ में जो है उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थंकर को बताया गया? अरस्टिनेमी, ठीक है। अरस्टिनेमी। लिंग पूजा का प्रथम इसका बताइए, अरस्टिनेमी का प्रतीक चीज शंख, ठीक है। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण में। लिंग पूजा का मत्स्य पुराण में। देखिएगा हाँ, महादेव जो है, शिव का नाम महादेव का वर्णन किस में मिलता है? तो अथर्ववेद एवं स्वातेश्वर उपनिषद में, ठीक है। शिव का नाम महादेव भी है, इसका वर्णन किस में मिलता है? अथर्ववेद, ठीक है। बताइएगा शिव की प्राचीनतम मूर्ति जो है पहली सदी में कहाँ मतलब मिली? मद्रास के निकट रेनीगुंटा में सिद्ध गुडी मल्लम लिंग रूप में प्राप्त हुई, ठीक है। देखिए अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधे शिव तथा आधे पार्वती किसका प्रतीक है? देव और शक्ति का योग का। दक्षिण भारत में शैव आंदोलन किसकी प्रमुख भूमिका थी? नैनार संतों के द्वारा। नैनार संतों द्वारा जब शैव धर्म का ये मानने वाले थे तो दक्षिण भारत में शैव आंदोलन की प्रमुख भूमिका किसने निभाई? नैनार संतों द्वारा। नैनार संतों की संख्या कितनी थी? 63। बताइएगा एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ? गुप्त काल में। सुंग सातवाहन काल। अब वो जो है त्रिमूर्ति या अर्धनारीश्वर गुप्त काल में हुआ। सुंग सातवाहन। एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ, मतलब संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ तो सुंग सातवाहन काल में। और ये जो है इम्पोर्टेंट है दर्शन और उनके प्रतिपादक, ठीक है, इसको बताना होगा। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक न्याय दर्शन के गौतम, ठीक है। न्याय दर्शन के, योग दर्शन के पतंजलि बाबा रामदेव, उसी तरह याद रखना। वैशेषिक दर्शन कनाद या उलूक, ठीक है। वैशेषिक दर्शन मीमांसा जैमिनी। वेदांत बदरायन, ठीक है। ये सब तो सेम है। सांख्य दर्शन कपिल, न्याय दर्शन गौतम, योग दर्शन पतंजलि और वैशेषिक दर्शन उलूक या कनाद। और एक ठो
क्या कौन सा वेदांत था, मीमांसा जैमिनी जैमिनी और वेदांत बदलायन। ठीक है, बताइएगा संप्रदाय और संस्थापक। ठीक है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मछलीपुत्र गोसाल। ठीक है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक, इसको याद करना, पीछे भी दो चार बार पूछे हैं क्वेश्चन। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मछलीपुत्र गोसाल। बताइएगा घोर अक्रियवादी के संस्थापक तो पूरन कश्यप। ठीक है, घोर अक्रियवादी पूरन कश्यप। और यह दृश्यावाद का संस्थापक केसा काम्बलिन। ठीक है, केसा काम्बलिन। बताइएगा भौतिकवादी का पकुद कचायन और अनिश्चयवादी का संजय बेटलीपुत्र। ठीक है, आजीवक संप्रदाय का मैथिली गोसाल। और अक्रियवादी का कश्यप, मतलब अक्रियवादी दोस्त है, मतलब कश्यप, तो अक्रियवादी मतलब राण है, इसलिए अक्रियवादी कश्यप। इस तरह से याद रखिए, जैसे याद करना है कीजिए, याद रहना चाहिए बस। ठीक है, बताइएगा अनिश्चयवादी का संजय बेटलीपुत्र। बताइएगा भागवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है? प्रवर्तक, ये नहीं जानेगा तो की जानेगा? हिंदू धर्म में हाँ ठीक है, भागवत धर्म का प्रवर्तक कृष्ण को। बताइएगा किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छंदोग उपनिषद में। ठीक है, देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किस में किया गया? छंदोग का सबसे छोटा सतमेव जयते। क्वेश्चन इस तरह पूछे, सतमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो मुंडकोपनिषद से। प्राचीन क्या? हाँ, ये हम नहीं जानते, लेकिन क्वेश्चन यहाँ ये पूछा जाता है सब जगह कि सतमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। ये बार बार पूछता है। ठीक है, बताइएगा भागवत संप्रदाय का विकास का श्रेय किन शासकों को दिया जाता है? गुप्त शासकों को। ठीक है, भागवत संप्रदाय का विकास का श्रेय गुप्त शासकों को। बताइएगा जो है हेलियोडोरस कहाँ के निवासी थे? तक्षशिला के। और ये किस अभिलेख में जो है वर्णन इसका मिलता है? बेसनगर अभिलेख में, जो कि वासुदेव से संबंध रखते थे। बताइए कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? भागवत गीता। मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? मीमांसा से। ठीक है, बताइएगा अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अवतारवाद श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है, अवतारवाद का उल्लेख श्रीमद् भागवत गीता। बताइएगा भागवत गीता के मोक्ष के साधन के रूप में धर्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया। मतलब भागवत गीता में मोक्ष का साधन रूप क्या है? धर्म और भक्ति। ठीक है, धर्म, कर्म और भक्ति। वह प्राचीन स्थल जहाँ जो है 88,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का कथा का वाचन किया गया। उत्तर प्रदेश नमिषारण्य सीतापुर उत्तर प्रदेश में। यहाँ जो है यह प्राचीन स्थल था। 88,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का कथा वाचन किया गया था। किसके द्वारा? उसका रचयिता वेद व्यास है, तो वेद व्यास के द्वारा किया गया होगा, महर्षि वेद व्यास। भागवत संप्रदायों में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? 9 है। नवधा भक्ति जिसे कहते हैं। ठीक है, भागवत संप्रदायों में भक्ति के रूपों की संख्या 9। मेगास्थनी ने कृष्ण का नाम क्या उल्लेखित किया? हेराक्लीज। और भगवान शिव को डायोनिसस। ठीक है, कृष्ण को हेराक्लीज और भगवान शिव को डायोनिसस। दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया? अलवार संत। और दक्षिण भारत में शैव धर्म का नैनार। ठीक है, वहाँ नैनार और ये अलवार। अलवार संतों की संख्या कितनी है? 12। ठीक है, और इसमें एक महिला संत का भी उल्लेख है, उसका नाम क्या है? अंडाल नामक महिला संत का उल्लेख है, जो कि दक्षिण की मीरा कहा जाता है। मीरा कहाँ? राजस्थान। ठीक है, गुप्त शासक जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य विक्रमांक परमर भागवत की उपाधि। ठीक है, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस उपाधि का धारण किया? विक्रमादित्य, विक्रमांक और परम भागवत। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे, विक्रमांक के और परम भागवत के। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है गुप्त शासक के राजा थे। ठीक है, गुप्त शासक के वंश में थे। करेंट 10%।
बताइएगा आज का जो है 18 मई 2024 का करेंट अफेयर्स है। बताइएगा हाल ही में, हाँ ठीक है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था का कितना अनुमान लगाया? 6.9%। किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। अरे यूएनओ की स्थापना कब हुई? ये सब क्वेश्चन नहीं याद रखिएगा तब यो रिजल्ट भी नहीं होगा, यो जान लीजिए। 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। यूएनओ का कुल कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। कुल कितने देश शामिल है? 193 देश शामिल है, ठीक है। और नवीनतम देश जो कौन शामिल हुए? दक्षिणी सूडान, ठीक है। आप लोग करेंट अफेयर 2 बजे वाले नहीं देखते हैं कि न? देखिए 10-20 मिनट कहाँ जाइए, जानिएगा 20 मिनट टाइम बर्बाद कर रहे हैं यार कि बर्बाद कीजिए टाइम, तभी रिजल्ट होगा। नहीं बर्बाद टाइम कीजिएगा तो रिजल्ट जो है रुकेगा, ठीक है। बताइएगा हाल ही में एक्सेस नाउ की, बोलिएगा अति जा रहा है लेकिन डिजिट जाने के बाद है रियलिटी यही करना पड़ेगा, ठीक है। रहेगा हाल ही में एक्सेस नाउ की वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट में शीर्ष स्थान किसे मिला? भारत को जो है ये शीर्ष स्थान वैश्विक मतलब सबसे ज़्यादा इंटरनेट को बंद किया गया है भारत में, ठीक है। और दूसरा स्थान पर म्यांमार है, ठीक है, म्यांमार। और तीसरा स्थान पर कौन है? अफगानिस्तान, नहीं, ईरान है। हाँ। उसको भी मतलब है, सब जगह डेट से मतलब है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा शटडाउन किया गया, लगभग 116 बार, ठीक। हाँ, यहाँ जो है इसलिए नेट काहे बंद किया गया? जैसे मणिपुर में हिंसात्मक क्रिया चल रहा है, वहाँ बंद किया गया। पंजाब में एक बार जो है सरकार के खिलाफ जो है जाम किया था। लखीसराय में जो परीक्षा नहीं, लखीसराय में नहीं किया था, एक बार दंगा हुआ था यहाँ लखीसराय में, हाँ, वहाँ भी किया गया था। परीक्षा पेपर लीक होता है, उसके लिए भी किया जाता है नेट को बंद, मतलब 1 दिन के लिए किया जाता है। 1 दिन के लिए नहीं, मतलब कुछ टाइम के लिए किया जाता है। देखा हाल ही में चर्चा में रही बुलावा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का संबंध किससे है? रूस से, ठीक है। ये अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका नाम बुलावा है, ठीक है। और ये किस देश का है? तो रूस का। ये सफल परीक्षण किया गया। अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब है एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पे अटैक कर सकता है वहीं से। मतलब हम लोग एशिया महाद्वीप में आते हैं तो हम लोग चाहेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अटैक करना, तो यहीं से कर सकते हैं। लेकिन रूस बनाया है तो बोलेगा बुलावा जो है, बुलावा का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? रूस ने। देखा हाल ही में पर्यावरण जो है योगदानकर्ताओं के लिए 10 साल के लिए ब्लू रेजिडेंसी वीजा की घोषणा किसने की है? यूएई ने। यूएसए और यूएई में फर्क आप लोग को पता चलता है कि नहीं? हाँ, यूएसए मतलब अमेरिका हो गया, यूएई में दुबई हो गया। ये सब पता चलना चाहिए, ठीक है। यूएसए मीन्स अमेरिका हो गया और यूएई मीन्स दुबई हो गया। देखा यूएई की जो मुद्रा क्या है? दिरहम। और यूएई की राजधानी अबू धाबी। इस यूएई इतना फेमस है, इसको याद नहीं रखिएगा, राजधानी और अमेरिका कौन नहीं जाता? सऊदी अरब नहीं, यूएई अलग है, सऊदी अरब अलग है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। बताइएगा हाल ही में चर्चा में रहा हमबोल्ट बर्फ का मैदान कहाँ स्थित है? भारत में। वेनेजुएला। ऑप्शन दीजिएगा। ऑप्शन सुनिएगा, डायरेक्ट आंसर काहे बताते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा हमबोल्ट बर्फ का मैदान कहाँ स्थित है? वेनेजुएला जो है कौन से महाद्वीप में पड़ता है? एशिया के विपरीत है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है। वेनेजुएला जो है कहाँ पड़ता है? दक्षिणी में। बताइएगा एंडीज पर्वतमाला जो है कहाँ स्थित है? दक्षिणी अमेरिका में। और ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। वेनेजुएला मतलब जैसे एशिया में भारत हो गया, चीन हो गया, उसी तरह वेनेजुएला जो है दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। बताइएगा छठा क्वेश्चन, हाल ही में टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी को, ठीक है, जो कि कहाँ का है? सिंगापुर का, ठीक है। टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी जो कि सिंगापुर का है। कौन सा देश का सिटी है? सिंगापुर एक देश है। सिंगापुर एक देश है, सबसे महंगा। सिंगापुर एक देश है, जैसे भारत कौन सा द्वीप में पड़ता है? हाँ? द्वीप में एशिया में महाद्वीप में पड़ता है। हाँ, सिंगापुर
भारत में है सर, विदेश में। विदेश सिंगापुर अलग है। सिंगापुर अथी के लिए तो देखो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कम्बोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, ये सब जो है 10-11 देश जो है ये सब आता है क्या पूरा डेवलप आसियान में है, आसियान में। ठीक है, जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसमें 11 देश आता है। 11वां देश जो है आसियान का तिमोर लिस्ट है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइएगा, जो कि सब एशिया में पड़ता है, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन सुनिए। भारत हाल ही में भारत का पहला उपग्रह देयता बीमा किसने लॉन्च किया है? देयता बीमा मतलब इंश्योरेंस हुआ, समझे न? तो उपग्रह का इंश्योरेंस करने वाला सबसे पहला मतलब जो है कौन है? तो टाटा AIG, ये जो है उपग्रह का इंश्योरेंस करेगा। मतलब लॉन्चिंग के समय जो है अथी हो जाता है, जैसे बाइक नया लेते हैं उसके बाद गिर उड़ जाता है तो उसका इंश्योरेंस होता है, उसी तरह जो उपग्रह का इंश्योरेंस करेगा। मतलब लॉन्चिंग के समय जो विफल हो जाता है तो उसका पैसा भरपाई करेगा, और ऊपर में कुछ टूट फूट हो गया तो उसका भरपाई करेगा, इस तरह का, ठीक है। कौन करेगा? टाटा AIG। बताएगा हाल ही में दुनिया का पहला 6G डिवाइस किसने लॉन्च किया? जापान, ठीक है। ये 6G डिवाइस लॉन्च किया है जो कि कितना जो है कितना फास्ट चलेगा? तो 100 गीगावाट पर सेकेंड, मतलब 100 GB पर सेकेंड चलेगा। 100 GB पर सेकेंड। हम लोग MB में चलते हैं, 5G है, MB में चला रहे हैं, लेकिन वो सब जो है 100 GB पर सेकेंड। और G मतलब जनरेशन हुआ, ठीक है। 4G हम लोग 4th जनरेशन, 5G आया तो 5th जनरेशन, और 6G आया तो 6th जनरेशन। तो वो लोग हम लोग से एक पीढ़ी आगे है, मानिए तो 6G आया, वहाँ लॉन्च हुआ है तो 6th जनरेशन, ठीक है। और ये जो है 5G से 20 गुना फास्ट चलेगा, ठीक है। 5G से 20 गुना, मतलब डाटा ऑन कीजिएगा बस 1 सेकेंड में काम, ठीक है। तो बताइए दुनिया का पहला 6G डिवाइस किसने लॉन्च किया है? जापान। हाल ही में किसे भारतीय उपग्रह ने तीव्र सौर तूफानी संबंधी जानकारी प्रदान की है? मतलब भारतीय उपग्रह से तीव्र सौर तूफानी संबंधी की जानकारी किसने प्रदान की है? तो ऑप्शन है चंद्रयान 2, आदित्य L1, एस्ट्रोसेट और AB दोनों। तो AB दोनों, चंद्रयान 2 और आदित्य L1 दोनों जो है वह जानकारी तब प्रदान की है कि भारतीय उपग्रह में तीव्र तूफानी संबंधित जानकारी दी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? कपिल सिब्बल को, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया? कपिल सिब्बल को, ठीक है। कल टेस्ट चलेगा, ठीक है। हाँ, जहाँ मन तहाँ से पूछ सकते हैं, पूछेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।